हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, जो एम्स पटना की वैकेंसी आई है, इसमें हम उस पोस्ट के लिए बात करेंगे जिस पोस्ट के लिए सारे लोग एलिजिबल हैं, यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। यानी कि आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, लोगों की सैलरी बनाना, लोगों के मेडिकल क्लेम वगैरह पास करना, मतलब ये सब काम जो रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब देखना, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह, छुट्टी वगैरह का रिकॉर्ड रखना। तो गाइस देखिए, इसमें जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इससे सबसे बढ़िया बात यह है कि एक तो ये 1900 ग्रेड पे में लेवल 2 में है, लेकिन इसमें ज़्यादा सैलरी आपको मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलडीसी, क्योंकि इसमें 4000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ पेशेंट केयर अलाउंस, जो कि सिर्फ मेडिकल लाइन में ही मिलते हैं, जैसे कि सीजीएचएस वगैरह में मिलते हैं या हॉस्पिटल की सर्विसेज में, ठीक है। तो इसलिए इसकी सैलरी बाकी एलडीसी से ज़्यादा बनती है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल इसकी एज लिमिट है। ग्रुप सी पोस्ट है ये, और इसकी वैकेंसीज जो है वो 18 हैं। 8 यूआर की हैं, 4 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और 3 एससी की, ठीक है। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, और जो एक पीडब्ल्यूडी और एक एक्स सर्विसमैन की रिजर्व है यूआर कैटेगरी में से, ठीक है गाइस। अब इसके जो सिलेबस है, एग्ज़ाम डेट्स, इन्होंने सब चीज़ क्लियर कर दी है, एक एक चीज़ अच्छे अच्छे से मेंशन की है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसकी अगली स्लाइड में आपको उसकी फ़ीस, एग्ज़ाम डेट, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक रिटन टेस्ट रहेगा और एक स्किल टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और इसका सिलेबस जो है वो देख लेते हैं गाइस। इसकी अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये रहेगी। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और विमेन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट ये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे जैसे ही आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेलवे में होता है। तो उसी तरह से, क्योंकि फ्री में चक्कर में बहुत लोग भर देते हैं, फिर अपियर नहीं होते। पैसे पे करेंगे तो सीरियसली पेपर देने जाएंगे, और उसके बाद जो है उनका जो सीट का वेस्टेज जो होता है, जो कंडक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मैनेज करना पड़ता है, वो सब उनका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। या तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे या फिर जो है कैंडिडेट अपियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, ओबीसी, एससी, एसटी में जितना होता है उतना दे रखा है इन्होंने। 5 साल का एससी एसटी के लिए, ओबीसी के 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है, और 13 और 15 साल देख लेना। एक्स सर्विसमैन का 3 साल का मतलब रिलैक्सेशन है आफ्टर डिडक्टिंग देयर सर्विस। अच्छा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, डेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है इसमें, ठीक है, सबसे बढ़िया किया है इन्होंने। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं एक बार गाइस। तो सिलेबस जो है, इसका पैटर्न जो है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग, 50 का जीके, 50 का मैथ्स, 50 का इंग्लिश, यानी 200 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय रहेगा, है ना। और जो लोग इसमें पास होंगे उनका जो है एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड की स्पीड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं और सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, अगर आप देखेंगे तो सेम एसएससी वाला ही है। इसमें स्पेस मतलब क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, वही सब जो एसएससी में रहता है। जनरल अवेयरनेस में वही है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी और जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखिए, जो आपका जो रहता है सिलेबस सीएचएसएल वाला, सेम वही है, बस इसमें एडवांस पोर्शन नहीं रहेगा, ट्रिगो ज्योमेट्री नहीं रहे, ज्योमेट्री ट्रिगो डाल दिए, सॉरी, इस बार इन्होंने जो एक चीज़ ऐड की है वो ट्रिगो, अलजेब्रा और ज्योमेट्री डाल दी है। यानी कि आपका सेम टू सेम आपका जो सीएचएसएल वाला पेपर होता है, सेम पैटर्न वही रख दिया है। हो सकता है वही पेपर छाप भी दे पुराना उठाकर, ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। और इन्होंने बिल्कुल आराम से समझा रखा है कि भैया साइन 20 कॉस 21 होता है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपका वही इडियम फ्रेजेस, वही सब पार्ट रहेगा, है ना। वो सब पार्ट जो आपका रहता है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, वो सब इसमें रहेगा। अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो वही 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आपको टाइपिंग टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। और हाँ, इसके एग्ज़ाम डेट की बात थी, जो कि देखिए, इसका एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दिया। सीबीटी आपका होगा, ठीक है, 30 जनवरी को इसकी एग्ज़ाम डेट है ना। 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम कर लेंगे, और जितने मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा,
सबसे बढ़िया बात है, संडे को एग्ज़ाम है और आपको 30 जनवरी को पेपर हो जाएगा, है ना। और आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है, आपका शहर है दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, बड़े बड़े शहर जो हैं इनमें आपका एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कर लिया जाएगा, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन होने के बाद आपको एम्स पटना में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे। आपको सिलेबस से लेके मैंने एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट सब चीज़ बता दी है, तो आई होप आपका इसमें कुछ डाउट नहीं रह गया है। अब नेक्स्ट पोस्ट जो है, कई और अदर पोस्ट जो हैं उसके बारे में हम दूसरी पोस्ट में बात करेंगे, दूसरी वीडियो में, ठीक है। देखिए अगली पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर की है। क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है और ये उससे ऊपर ग्रेड की है, 2400 ग्रेड पे है, ठीक है। 12th क्लास पास मांगा गया है और आपको इस जो है स्टेनोग्राफर स्किल यानी कि आपको डिक्टेशन वगैरह आनी चाहिए, ठीक है। 16 वैकेंसीज़ हैं इस तरह से, कुछ EWS SC और इनकी जो है एक्स सर्विसमैन की, ये वैकेंसीज देख लेना आप। इसका जो सिलेबस है सेम वही है। फॉर्म की फ़ीस 1500 रुपये है, जनरल OBC की, SC ST EWS और वीमेन कैंडिडेट की 1200 है, जो कि रिफंडेबल है। सेम है, एज रिलैक्सेशन एज 27 ईयर्स है, सेम जो उसके लिए थी, ठीक है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है सेम वही, है ना। सिलेबस जो अगर बात करें, सिलेबस भी इसका पैटर्न जो है इसका थोड़ा सा अलग है। पैटर्न में आपका 20 रीजनिंग, 20 जनरल अवेयरनेस और 80 नंबर का आपका इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। 2 घंटे समय है, 120 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए, ठीक है। दोनों स्टेनोग्राफी में से एक आनी चाहिए, एक का आपका टेस्ट होगा। सिलेबस बाकी आप स्टेनोग्राफी का डिटेल्स में देख सकते हैं इसका, ठीक है। 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश की और 65 मिनट मिलेगा हिंदी में, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो भी 30 जनवरी 2022 को इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टेनोग्राफर के बारे में भी सारी डिटेल क्लियर हो गई हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है स्टोर कीपर की, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि लेवल 6 की वैकेंसी है और उसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, एम्स पटना की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। साथ में जो है आप यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन मिलता है नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही आप इस पर रजिस्टर करेंगे उसके बाद लॉगिन करके आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली पोस्ट जो है स्टोर कीपर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है गाइज। देखिए गाइज, एक वैकेंसी और है स्टोर कीपर कम क्लर्क की। इसमें ये फ़ायदा है कि आप जो इसमें जो है कम लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स। तो देखिए गाइज, स्टोर में अगर आप कहीं भी काम कर चुके हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप जो है प्राइवेट में ही कर चुके हों, ठीक है। तो इसका प्राइवेट का, सरकारी का, सबका एक्सपीरियंस चलेगा 1 साल का। लेवल 2 की जॉब है, सेम आपका क्लर्क लेवल जितना पे रहेगा, है ना। 30 साल तक की एज लिमिट है और इस वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 25 वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। और आपका खाली इसके लिए रिटन टेस्ट है। अब इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो गाइज देखिए एज वही है 30 ईयर्स और रिलैक्सेशन अलग है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस इसका जो है, हाँ, पैटर्न कुछ इस तरह से है। इसमें रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, 30 नंबर की आपकी जीके आएगी, 30 नंबर का आपका मैथ्स आएगा, 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। साथ में 80 नंबर का आपका इसमें मटेरियल मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लोग इसके लिए अप्लाई करें जिन्होंने कहीं एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले रखा है। तो इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है गाइज। 3 घंटे का समय रहेगा और साथ में इसमें जो सिलेबस है वही सब रहेगा, जीके वीके का तो जो आपका एसएससी लेवल का रहता है, मैथ्स वगैरह है इसमें, ठीक है। इंग्लिश है और आपका जो है इसमें मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस इसके आएंगे, ठीक है। लाइफ हो, 5 हो, ये सब आप देख लेना है, 4 MIT QM, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। परचेज प्रोसीजर क्या होता है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, लॉजिस्टिक प्लानिंग, है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें, क्योंकि 80 क्वेश्चन इसी के हैं, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को हो जाएगा इसका, बाकी सबका 30 जनवरी को है। इसका एग्ज़ाम आपका 23 जनवरी को हो जाएगा, सब मेजर सिटीज़ के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 23 जनवरी इसकी एग्ज़ाम डेट है। अब नेक्स्ट पोस्ट जो है स्टोर कीपर लेवल 6 वाली वैकेंसी जो है उसको और देख लेते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं या भर सकते हैं।
गाइस ये सबसे अच्छी वैकेंसी आई है इस बार स्टोर कीपर लेवल 6 की। इसमें आपका मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन या तो मास्टर्स डिग्री हो या फिर आपका बैचलर डिग्री, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा ये क्वालिफिकेशन हो सकती है सी। तीसरी क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, या फिर और 3 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट 2 हो या फिर 3 हो, है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है और खाली एक रिटन टेस्ट पास करके आप ग्रुप बी एम्प्लॉय बन सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज इसमें काफ़ी अच्छी हैं, 10 वैकेंसीज हैं, 6 यूआर की हैं, बाकी अदर पोस्ट की हैं, है ना। इसका एग्ज़ाम डेट और सिलेबस क्या रहेगा, फीस इसकी वही है सेम 1500 रुपये और SC ST EWS और वीमेन के लिए 1200 रुपये, जो कि रिफंडेबल है आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है प्राइवेट कंपनीज़ का, तो प्राइवेट कंपनीज़ का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कहीं का भी हैंडलिंग स्टोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेबस इसका बिल्कुल अलग है, 5 नंबर का आपका रीजनिंग है, 5 का आपका जीके है, 10 नंबर का मैथ है, 5 नंबर का आपका इंग्लिश है और 80 नंबर का आपका मटेरियल मैनेजमेंट है। जैम का आपको उसको पता होना चाहिए जैम कैसे काम करता है, और 5 नंबर का आपका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये सब इसका सिलेबस है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। रिसीट ऑफ मटेरियल्स काफ़ी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी का है मटेरियल मैनेजमेंट का। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग, ठीक है, परचेज प्रोसीजर, सेलर बायर रिलेशनशिप, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इतना सारा। 80 नंबर का इसका वेटेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट, कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स भी आप देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। 10 नंबर का ये है। एग्ज़ाम डेट इसकी 23 जनवरी को है। मेजर सिटीज़ में आपको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने शहर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी डिटेल्स क्लियर हुई होंगी एम्स पटना की वैकेंसीज़ के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जो फ्रिक्वेंटली जॉब को देखते रहते हैं। Thank you guys for watching this video.